हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और हिंदी पाठ्यक्रम जो चल रहा है यूपीएससी 2025 भर्ती जो चल रही है उसी का, तो उसी में हम लोग हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम कर रहे हैं। जिसमें से वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है और विराम चिन्ह कंप्लीट हो चुके हैं और विलोम की भी विलोम शब्द भी करवा दिए गए हैं। और उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हुए आज जैसा कि हमने कल अवगत कराया था कि संज्ञा का आज चैप्टर किया जाएगा। संज्ञा का आज क्वेश्चन किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का पहला प्रश्न है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आप लोग बताइए। पहले तो शब्द समझ लेते हैं क्या होता है संज्ञा। संज्ञा होता है नाम, कोई भी नाम हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति वस्तु या चीज़ होती है तो उसका नाम ज़रूर होता है। तो उसमें संज्ञा है वो एक प्रकार की। जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का है तो लड़का है, तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर किसी लड़के का नाम है तो उसका नाम हो जाएगा। बेसिकली संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सब गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, संज्ञा कैसा शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है। संज्ञा क्या अविकारी है, क्या विकारी है, क्या पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो संज्ञा क्या था। संज्ञा एक नाम है, ठीक है। अब नाम है तो इसको बदल भी सकते हैं ना। अब किसी का भी नाम हो सकता है, किसी लड़की का भी नाम होगा, किसी लड़के का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी द्रव्य का नाम होगा। तो ये नाम होगा ना, तो इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। तो संज्ञा में अगर विकार किस प्रकार उत्पन्न होता है, तो विकार जब उत्पन्न होगा तो इसमें से ये विकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द है। इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। विकार माने कोई शब्द दिया गया है, उनके अंत में ये क्रिया बदल जाने से पूरे वाक्य का या पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो अब ये विकारी है। तो अविकारी कौन से हैं, तो अविकारी आगे बता देंगे कौन कौन से हैं। अभी ये ध्यान कर लो कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ठीक है, माने कि जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, विकार हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण एवं अवस्था के नाम को क्या कहते हैं। तो अभी वही पहले क्वेश्चन में बताया था कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है और कोई स्थान है। मान लीजिए कोई भी स्थान हो सकता है, और कोई भाव हो सकता है, रोना हंसना गाना, और कोई गुण हो सकता है अच्छा बुरा, और अवस्था यानी कि कैसी है, द्रव अवस्था है या पदार्थ है, कैसा भी है, तो उसके नाम को क्या कहते हैं। तो बेसिकली ये नाम कह रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान भाव गुण अवस्था है तो उसका नाम अगर होगा, तो नाम अभी पढ़ के आए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा नहीं हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए संज्ञा की परिभाषा बताइए, तो आप लोग केवल यही बताना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण एवं अवस्था को नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा क्या होती है, नाम। किसी भी व्यक्ति वस्तु भाव द्रव्य और गुण अवस्था को हो सकता है। ठीक है, बाकी सर्वनाम से विशेषण क्रिया आगे समझेंगे, अभी के लिए यही इतना समझो। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं। तो विकारी तत्व कौन कौन से होते हैं देखो, जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर विकार उत्पन्न हो। उन विकार माने
बिगाड़, एक तरह से समझो उसमें बदलाव हो, ठीक है। तो ये 3 संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब लिंग कौन कौन से होते हैं, इनको अभी थोड़ा ऐसे ही समझ लेते हैं, बाकी विस्तार में इनको चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे तो उसी क्लास में समझा दिया जाएगा अच्छे से। तो अभी के लिए इतना समझो, पॉइंट टू पॉइंट समझा देंगे, बाकी अभी समझ लो थोड़ा। देखो लिंग कितने होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, ठीक है। और वचन कौन से होते हैं, वचन होता है एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में यही 3 हो जाते हैं, ठीक है। और कारक, कारक हमारे 8 होते हैं, कारक का जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर। तो पिछले प्रश्न में अभी वही बताया कि लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर डैश परिवर्तन किया जा सकता है। तो लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर किसमें परिवर्तन किया जा सकता है? अगर पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने सही से ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं पिछले वाले क्वेश्चन का, जो अगर समझ के अपने आगे बढ़ा होगा तो ये कर लेंगे आप। क्या सर्वनाम होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या क्रिया होता है? बिल्कुल नहीं। संज्ञा होता है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। क्यों? संज्ञा के विकारी तत्व तो कितने होते हैं? 3। कौन कौन से थे? एक था लिंग, वचन और कारक, तो 3 थे ना। तो लिंग, वचन, कारक हैं विकारी तत्व, तो केवल संज्ञा के होंगे, बाकी के नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक डैश के भेद और प्रकार हैं। तो ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये किसके भेद और प्रकार हैं? क्या संज्ञा के हैं, क्या सर्वनाम के हैं, क्या विशेषण के हैं? इनमें से किसके हैं? तो बताओ ये किसके भेद या प्रकार हो जाएंगे? तो संज्ञा के भेद या प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद या प्रकार होते हैं। अब कौन से होते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक मतलब कोई भी व्यक्ति, जो चीज़ एक हो उसके जैसे और ना हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई शहर का नाम है, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया और इलाहाबाद हो गया, तो इनके जैसे कोई दूसरे शहर नहीं है ना, तो ये व्यक्तिवाचक हैं, मतलब एक है दुनिया में, ठीक है। और जातिवाचक जिसके जैसे और हों, मतलब लड़का है तो लड़का, इसका मतलब ये तो है नहीं कि कोई एक लड़का हो, लड़के की विभिन्न जात हो सकती हैं, कोई छोटा कोई बड़ा और कोई काला कोई गोरा, तो ये लड़के की जात हो गई, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। और भाववाचक क्या होता है? भाववाचक जिसमें कोई अवस्था का बोध हो, जिसमें हम लोग फील कर सकें, इसको महसूस कर सकें, छू ना सकें केवल, ठीक है। जैसे रोना, गाना, हंसना, ये सब भाववाचक हैं, ठीक है। और द्रव्यवाचक कौन से हो जाएंगे? द्रव में हो जाएंगे ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। इनमें से ये सब द्रववाचक हो जाएंगे, सोना, लोहा और दूध, ये सब द्रववाचक में हो जाएंगे। और समूहवाचक में सेना, गिरोह, समूह, ये सब जितने मतलब इसमें ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, वो समूहवाचक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखना, बाकी नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद या प्रकार हैं? तो अभी तो पढ़ के आए हो। संज्ञा के कितने भेद या प्रकार हैं? तो कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो कितने हो गए टोटल? 5 हो गए हमारे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं डैश कहलाते हैं। तो अभी
हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक मानी कोई इसके जैसा दूसरा ना हो, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं वो? तो क्या कहलाते हैं वो? क्या जाति होंगे? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिवाचक, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई अकेली चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है और कोई स्थान भी तो हो सकता है, ठीक है, ना भाव होगा ना समूहवाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा पढ़ते हुए कि लड़का के जैसे तो और भी तो होते हैं ना, कोई छोटा बड़ा मोटा पतला। तो लड़का की क्या बता रहा है ये? हाँ, जाति बता रहा है ना, व्यक्ति थोड़ी ना बता रहा है कि मान लीजिए राम, कोई तो पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति हो गया ना, तो ये जाति का बोध कर रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ना व्यक्तिवाचक ना भाववाचक ना समूहवाचक, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है लखनऊ किस प्रकार की संज्ञा है। अब इतना तो समझ में है कि लखनऊ है, इसके जैसे कोई और शहर नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है, क्या हमको दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि लखनऊ केवल एक है। तो इसका मतलब एक है, इसके जैसा और कोई नहीं, तो इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? अब आप लोग बताओ, क्या जातिवाचक होगा? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिवाचक होगा? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ना समूहवाचक होगा, ना इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आज की कैसी रही कक्षा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और संज्ञा के अभी और चैप्टर हैं और अभी क्लासें और लगेंगी। आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए और इसको रिवीजन भी कर लेना। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त हैं और खूब मन से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग खूब खुश रहिए और मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।